बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और उमर अकमल पर अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि उमर अकमल पर कुछ बताइए, उमर अकमल पर कुछ बताइए। उमर अकमल पर ये सूरत हाल है कि 7 जुलाई को उमर अकमल ने अपना बयान जारी किया। पीसीबी ने जो बयान उससे कहा था कि उमर अकमल अपनी गलती माने, अपनी गुनाह को तस्लीम करें। जो उनसे हुआ, उनसे सरजद हुआ था गुनाह के। उनको ऑफ़र हुई थी 2 मरतबा, उन्होंने नहीं बताई थी दोनों मरतबा। तो ये उनसे गुनाह हुआ था जो कि इतना बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी अदर बॉयज़ हु हैव कमिटेड इवन बिगर क्राइम्स और अभी भी खेल रहे हैं। तो उनको जो ऑफ़र हुई थी वो उन्होंने मटेरियलाइज़ नहीं की थी, लेकिन वो बता नहीं पाए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसमें डिले होता गया और उनकी सज़ा 3 साल की हुई। 3 साल की सज़ा को उन्होंने चैलेंज किया पीसीबी के एजुडिकेटर के सामने और उनकी सज़ा कम होकर 1.5 साल की हुई। और उसके बाद वो गए आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख्याल में उनकी जो सज़ा में कमी हुई थी वो सही नहीं थी और उमर अकमल ये चाहते थे कि जो भी सज़ा उनको हुई वो बिल्कुल इसके अहल नहीं थे। बहरहाल आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस चला और उनकी सज़ा कम होकर 1 साल हो गई, जो कि इस साल फरवरी में ख़त्म हो गई, क्योंकि पिछली फरवरी में उनको सस्पेंड किया गया था और उन पर 43 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। जुर्माने की रकम उन्होंने अदा करने में ताख़ीर की और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने कि मैं यकमुश्त 43 लाख रुपए जमा कराऊं। तो पीसीबी से गुजारिश उन्होंने की कि वो किस्तों में जुर्माना ले लें। पीसीबी उस पर राज़ी नहीं हुआ, लेकिन बिल आखिर उमर अकमल अपना जुर्माना भी अदा किया। उन्होंने पूरा 43 लाख रुपए यकमुश्त एक साथ जमा कराया और उसके बाद वो रीहैब के इंतज़ार में पीसीबी की तरफ से बात सुनने के मुंतज़र रहे। 7 जुलाई इसी महीने की 7 तारीख को उन्होंने बयान जारी किया। जो पीसीबी ने जारी किया बयान उनका, वो उमर अकमल ने, ये रीहैब की पहली कड़ी होती है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपना जुर्म मानना पड़ता है। वो उमर अकमल ने माना और उसके बाद से अभी तक की इतला के मुताबिक आज 28 जुलाई है, तो तकरीबन 21 रोज़ हो चुके हैं, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं इस बात को कि वो अपना एतराफ़ी बयान जारी कर चुके हैं, जो कि 2 दिन पहले रिकॉर्ड हुआ था बाय द वे, और उसके बाद वो जारी किया गया 2 दिन के बाद। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, क्योंकि पीसीबी ने कभी किसी खिलाड़ी से एतराफ़ी बयान उसका जारी नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। खैर, इसके पीछे भी पीसीबी की जो मंतक होगी वो होगी। अब इसमें जो करीबी ज़राए हैं उमर अकमल के, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उमर अकमल को कॉल नहीं आई है पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट की कि वो आएँ और रीहैब का अगला मरहला जो है उनको खिलाड़ियों को लेक्चर्स देने हैं, खिलाड़ियों को ये बताना है कि किस तरह से बचना है, किस तरह से इस नासूर से, इस मेनेस से बचना होगा, किस तरह से अप्रोच की जाती है और क्या तरीक़ाकार होगा कि फ़ौरन आप जल्द से जल्द, जो पीसीबी का कानून है एंटी करप्शन यूनिट का, उसमें यह है कि विदाउट अनड्यू डिले आपको बताना होता है। अब ये कानून भी बड़ा मुबहम है। जो नॉट टू रिपोर्ट का जो कानून है, फेलियर टू रिपोर्ट इनफैक्ट जो कानून है, वो काफ़ी मुबहम है मेरी नज़र में। वो काफ़ी वेग है ये कानून, आईसीसी का हो या पीसीबी का हो। इसमें यह है कि इसमें टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने टाइम के अंदर अंदर बताना होता है। तो खिलाड़ी इस शशोपंज में पड़ जाता है कि बताऊं नहीं बताऊं, अभी बताऊं, कल बताऊं, राब्ता हुआ नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो यही उमर अकमल के साथ भी गालिबन हुआ था कि उनका राब्ता नहीं हो पाया था एंटी करप्शन यूनिट के अफसर के साथ, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी और ऑफिसर के साथ, या क्वेटा ग्लैडिएटर के किसी मैनेजर, किसी क्वेटा ग्लैडिएटर के ज़िम्मेदार को बता देते वो, तो वो आज इस मुश्किल में नहीं होते। लेकिन खैर, छोटी सी एक गलती उन्होंने की, क्योंकि उनका करियर जो उम्मी तौर पे हमने देखा है, चाहे कनाडा में हो चाहे और कहीं हो, उनको जब भी रिपोर्ट हुई है उन्होंने बताया है। कनाडा में रिपोर्ट हुआ था, उन्होंने बता दिया था और एक साहब की इन्वेस्टिगेशन भी चली, आईसीसी ने की उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से था। खैर, वो किस्सा दूसरा है। लेकिन उमर अकमल का केस इस वक्त वहीं खड़ा है जहाँ 7 जुलाई को खड़ा था, कि जब उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, अपनी बात, अपनी गलती तस्लीम की, अपनी
एक कोताही जो उनसे हुई वो उसको तस्लीम किया। और इस वक्त उमर अकमल इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें बुलाए और उनके साथ बैठकर जो भी आगे के मामलात हैं वो तय करें। बहुत थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है। मैं कामरान अकमल से बात कर रहा था कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा कि बहुत थोड़ा सा प्रोसेस है, अगर पीसीबी चाहे तो ये दिनों का काम है, दिनों का काम है, ये हो सकता है और उमर अकमल की क्रिकेट शुरू हो सकती है। आगे क्रिकेट उन्होंने केपीएल में उनका चांस था कि वो खेलें, केपीएल में भी उनको अब तो मौका शायद ही मिले केपीएल खेलने का। उसके अलावा पीएसएल के जो उनकी जो साबिक टीम है, बल्कि मौजूदा टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, क्योंकि उनके ओनर ये कह चुके हैं, इसी में वीडियो मौजूद है अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से, वो कह चुके हैं कि उमर अकमल पे अब भी उनकी वैसी ही नज़र है जैसी पहले थी और उमर अकमल विल बी इन द ड्राफ्ट अगैन, विल बी इन देयर टीम अगैन, ये वो कह चुके हैं। तो उमर अकमल की बहुत क्रिकेट अभी नज़र आ रहा है कि है, लीग क्रिकेट तो वो खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पीसीबी से परवाना लेना होगा, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, उससे पहले रिहैब प्रोग्राम करना होगा, जो कि आज की तारीख़ में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ना ही पीसीबी के कुछ ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं, ना ही उमर अकमल के करीबी ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनको बुलाया गया है पीसीबी की जानिब से। तो अब देखते हैं कि कब पीसीबी बुलाता है उनको। जब बुलाएगा मुझे पता चलेगा, मैं आप तक खबर लेकर हाजिर हो जाऊँगा। फ्री हिट को देखने का शुक्रिया जनाब, और जिन्होंने उमर अकमल की दरख्वास्त की थी, ये उनके लिए मैंने बनाई है वीडियो। तो फ्री हिट को सब्सक्राइब भी वो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। खुदा हाफिज़।